श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यदि ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों, प्रकृति के आंचल में जीवन का वह अमृत छिपा है जिसे खोजने के लिए प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि और साधक घोर तपस्या करते आए हैं। भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में ऐसे अनेक गुप्त रहस्यों का वर्णन मिलता है जो न केवल रोगों का जड़ से विनाश करते हैं बल्कि मनुष्य को वृद्धावस्था और अकाल मृत्यु के भय से भी मुक्त करते हैं। इस विशेष वीडियो में हम प्रकृति के उन 5 दिव्य उपहारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जिन्हें यदि जीवन का आधार बना लिया जाए तो साक्षात यमराज को भी पीछे हटना पड़ सकता है। यह ब्रह्मांड 5 तत्वों से निर्मित होकर बना है और हमारा शरीर भी इन्हीं तत्वों का एक सूक्ष्म रूप है। जब इन तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तब व्याधिगत उत्पन्न होती है। प्राचीन वैद्यों ने 1000 वर्षों के शोध के पश्चात उन दिव्य वनस्पतियों की पहचान की जो शरीर के भीतर के प्राण तत्व को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती है। इस वीडियो का उद्देश्य यही है, उन जड़ी बूटियों से परिचित हम करवाएंगे आपको जो अमृत के समान गुणकारी हैं। प्रथम दिव्य पौधा है जिसे हम गिलोय कहते हैं। यह अमृता भी कहा जाता है। दुनिया में गिलोय को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। इसका सांस्कृतिक नाम अमृता है जिसका अर्थ है जो भी कभी नहीं मरती, जो मनुष्य को भी अमृतत्व के निकट ले जाती है। गिलोय एक ऐसी लता है जो जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुणों को भी अपने भीतर समाहित कर लेती है। नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय सबसे उत्तम मानी जाती है क्योंकि इसमें नीम के कड़वेपन के साथ गिलोय की जीवन शक्ति मिल जाती है। गिलोय की संरचना और पहचान, इसकी पंक्तियां पान के आकार की होती हैं और यह देखने में अत्यंत सुंदर लगती है। इसकी डंडी जो है काटा जाता है तो भीतर से चक्र जैसी आकृति दिखाई देती है। इसमें छोटे छोटे लाल रंग के फल लगते हैं जो गुच्छों में होते हैं। गिलोय के भीतर एक ऐसी ऊर्जा होती है जो सड़ते हुए मांस को भी नया जीवन दे सकती है। दोस्तों, जहाँ कोई भी विषाणु या जीवाणु टिक नहीं पाता है, यह त्रिदोष नाशक है, अर्थात यह वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित रखता है। पुराने से पुराना बुखार हो या रक्त की कमी हो, यह हर स्थिति में रामबाण की तरह कार्य करता है। जब किसी व्यक्ति के प्राण संकट में होते हैं और शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है तब गिलोय का रस उसे पुनर्जीवित करने की शक्ति रखता है। उपयोग की विधि, गिलोय की डंडी जो होती है छोटे टुकड़ों में काटकर उसे कूट लेना चाहिए। इसके पश्चात उसे पानी में तब तक उबाले जब तक पानी आधा न रह जाए। इसे काढ़े का नित्य सेवन करने से शरीर की नसें शुद्ध हो जाती हैं और बुढ़ापा दूर भागता है। गिलोय का चूर्ण और रस भी अत्यंत लाभकारी होता है। इसे शहद या गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है। द्वितीय दिव्य पौधा अश्वगंधा बल और यौवन का प्रतीक है। अश्वगंधा के नाम से ही इसकी शक्ति का बोध होता है। अश्व और अर्थात घोड़ा और गधा का अर्थ है महक। इसके जड़ों से ताजे घोड़े जैसी गंध आती है और इसका सेवन करने वाला व्यक्ति घोड़े के समान शक्ति और स्फूर्ति प्राप्त करता है। यह पौधा मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की दुर्बलता को समाप्त करने में सक्षम है, कल्याणकारी भी है। शक्ति, अश्वगंधा को आयुर्वेद में रसायन कहा जाता है। रसायन वे औषधियाँ होती हैं जो शरीर के ऊतकों को नया जीवन प्रदान करती हैं। यह कोशिकाओं को नष्ट होने की प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं जिससे मनुष्य लंबे समय तक जवान बना रहता है। तनाव और चिंता आज के युग में अकाल मृत्यु के सबसे बड़े कारण है और अश्वगंधा इन दोनों का समूल नाश करता है। यह मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को शांत करता है और गहरी निद्रा प्रदान करता है। हड्डियों और मांसपेशियों का रक्षक, जो लोग शरीर रूप से बहुत कमजोर हो चुके हैं और जिनकी हड्डियां घिसने लगती हैं, उनके लिए अश्वगंधा एक वरदान है। यह मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है और शरीर के ढांचे को वज्र के समान कठोर कर देता है। इसके नियमित सेवन से शरीर का काल्यकाया 100% तक हो सकता है। जो जाता है
और व्यक्ति स्वयं को ऊर्जा से भरा हुआ अनुभव करता है। इसके सेवन की विधि अश्वगंधा की जड़ का चूर्ण सबसे अधिक प्रभावी होता है। यह चम्मच चूर्ण को रात में सोने से पहले गर्म दूध के साथ लेने से शरीर के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि इसमें थोड़ा सा घी और मिश्री मिला दिया जाए तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तृतीय है दिव्य पौधा तुलसी। घर का साक्षात देवत्व है। तुलसी देव एक पौधा नहीं बल्कि इसे भारतीय घरों में साक्षात देवी का रूप माना जाता है। इसे सुरसा और वैष्णवी के नामों से भी जाना जाता है। जिस आंगन में तुलसी का वास होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों का प्रवेश नहीं कर सकती। तुलसी के पत्तों में हम सामर्थ्य है जो वातावरण को विष को सोख कर उसे अमृत में बदल देता है। प्राण शक्ति का विस्तार। तुलसी के पत्तों का नित्य सेवन करने से फेफड़ों का मजबूत होना होता है। रक्त शुद्ध होता है। यह प्रकृति सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। कैंसर जैसी घातक बीमारियों से लड़ने में भी तुलसी की महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। यह शरीर के भीतर के विषैले पदार्थों को बाहर निकाल फेंकती है जिससे अंग लंबे समय तक सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं। मानसिक शांति और दीर्घायु। तुलसी की गंध मात्र से ही मन प्रसन्न हो जाता है। इसमें पाए जाने वाले दिव्य तत्व मस्तिष्क की एकाग्रता को बढ़ाते हैं। पुराने समय में ऋषि मुनि तुलसी की माला इसीलिए धारण करते थे ताकि उनका मन शांत रहे और उनकी आयु लंबी हो। यह हृदय रोग को रोकने में अत्यंत सहायक था। प्रयोग करने का तरीका। तुलसी की 5 या 7 पत्तों को सुबह खाली पेट चबाकर खाकर पानी 1 गिलास निगल लेना चाहिए। साथ रहे तुलसी के पत्तों को दांतों से अधिक नहीं चबाना चाहिए क्योंकि इसमें पारा होता है जो दांतों के लिए हानिकारक हो सकता है। तुलसी की चाय या काढ़ा भी बहुत लाभकारी होता है। चतुर्थ दिव्य पौधा है घृत कुमारी अर्थात एलोवेरा। अमृत का रस घृत कुमारी को पूरी दुनिया में एलोवेरा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में इसे यमराज से रक्षा करने वाला पौधा माना जाता है क्योंकि यह शरीर के भीतर की सफाई उस स्तर पर करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें 75 से अधिक सक्रिय तत्व पाए जाते हैं जो मानव शरीर के लिए अनिवार्य है। पाचन और पेट का रक्षक। आयुर्वेद के अनुसार 90% बीमारियों की जड़ हमारा पेट है। यदि पेट साफ और पाचन तंत्र मजबूत हो तो कोई भी बीमारी शरीर को छू नहीं सकता है। घृत कुमारी अंतों से जमे हुए पुराने मल और विष को बाहर निकाल देती है। यह लीवर को नया जीवन प्रदान करती है और शरीर के मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है। त्वचा और सुंदरता का रहस्य केवल बाहरी सुंदरता से ही नहीं बल्कि घृत कुमारी कोशिकाओं के भीतर तक जाकर उन्हें हाइड्रेट करती है। यह झुर्रियों को आने से रोकती है और त्वचा में प्राकृतिक चमक दस लाती है। जलने कटने या घाव होने पर यह किसी जादू की तरह काम करती है और निशान तक नहीं छोड़ती है। कैसे करें प्रयोग। ताजी घृत कुमारी की पत्ती को काटकर उसके भीतर का सफ़ेद गुदा निकाल लें। इस गुदे को सुबह खाली पेट खाया जा सकता है। इसे जूस बनाकर पिया जा सकता है। बाजार में मिलने वाले रसों की तुलना में घर पर निकाला गया ताज़ा रस कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। पंचम दिव्य पौधा है ब्राह्मी। अमृता का मस्तिष्क के संबंध। ब्राह्मी का नाम भगवान ब्रह्मा के नाम पर रखा गया है जो सुदृढ़ से रचित है। यह पौधा जल के निकट पाया जाता है और इसमें बुद्धि को क्षीण करने के साथ साथ शरीर को अमृत प्रदान करने की गुण होते हैं। दीर्घायु होने के लिए केवल शरीर का स्वस्थ होना पर्याप्त नहीं बल्कि मस्तिष्क का सक्रिय और जागरूक होना भी आवश्यक है। स्मृति और तांत्रिक तंत्र। ब्राह्मी मस्तिष्क की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है। यह अल्जाइमर और भूलने की बीमारी में किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह तांत्रिक तंत्र को इतना मजबूत कर देता है कि वृद्धावस्था में भी व्यक्ति का संतुलन बना रहता है। यह तनाव के हार्मोन्स को कम करता है जिससे हृदय पर दबाव नहीं पड़ता है। जीवन काल बढ़ता है। संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार ब्राह्मी न केवल बुद्धि बढ़ाती है, यह रक्त को साफ करने और त्वचा रोग को दूर करने में भी सहायक है। यह बालों को झड़ने से भी रोकता है और शरीर की आंतरिक गर्मी को शांत करती है। जब मन और मस्तिष्क शांत होते हैं तो शरीर की आधी व्यधिता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। उपयोग की विधि है ब्राह्मी के पत्तों का पेस्ट बनाकर उसे दूध के साथ लिया जा सकता है। ब्राह्मी का घी या तेल भी बहुत प्रसिद्ध है। बच्चों से लेकर वृद्धों तक हर आयुर्वेद वर्ग के लिए यह सुरक्षित है। अत्यंत प्रभावशाली औषधि है।
प्रकृति और मनुष्य का गहरा संबंध है। इन पंच पौधों के बारे में जानकर हमें यह समझ आता है कि मनुष्य का अस्तित्व प्रकृति से अलग नहीं है। जितना अधिक प्रकृति के निकट रहेंगे उतना ही अधिक हम रोगों से दूर रहेंगे। आज के आधुनिक युग में हमने इस प्राचीन औषधियों को भुला दिया है और रसायनों की शरण में चले गए हैं। यही कारण है कि आज मनुष्य की औसत आयु घटती जा रही है और वह कम उम्र में ही गंभीर रोगों का शिकार हो जा रहा है। यमराज भय केवल उन्हें सताता है जो अपने देह का सम्मान नहीं करते हैं। यदि हम इन दिव्य वनस्पतियों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो हम अपने देह को एक मंदिर की तरह पवित्र और सुदृढ़ रख सकते हैं। आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है बल्कि यह जीने की एक कला है। यह हमें सिखाता है कि किस प्रकार आहार विहार और विचार के माध्यम से हम स्वयं को मृत्यु के मुंह से बाहर निकाल सकते हैं। सावधानी और सुझाव। यदि सभी पौधे अत्यंत लाभकारी हैं किंतु इनको उपयोग करते हुए कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना है। प्रत्येक शरीर की प्रकृति अलग होती है। इसकी किसी भी औषधि को बड़ी मात्रा में शुरू करने से पहले किसी अनुभवी वैद्य की सलाह ले लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को छोटे बच्चों को इन औषधियों का सेवन करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान हमारे वेदों और पुराणों में लिखा है। प्रकृति के पास हर मर्ज की दवा है, बस हमें उसे पहचानने और सही ढंग से उपयोग करने की सुदृढ़ दृष्टि होनी चाहिए। इन पौधों की ऊर्जा केवल भौतिक नहीं बल्कि इसके पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति भी कार्य करती है। जब हम श्रद्धा के साथ इन वनस्पतियों का सेवन करते हैं तो इनके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। वीडियो का निष्कर्ष। इस वीडियो में हमने देखा किस प्रकार के गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, घृतकुमारी और ब्राह्मी हमारे जीवन को बदल सकते हैं। यह पौधे हमारे आसपास से उपलब्ध हैं, बस हमें इन्हें जीवन में स्थान देने की आवश्यकता है। अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं, प्रकृति की ओर लौटें। याद रखें कि स्वास्थ्य की सबसे बड़ा धन और बिना अच्छे स्वास्थ्य के संसार के सभी सुख व्यर्थ हैं। ओम शांति शांति शांति। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अत्यंत प्रेरणादायक और उपयोगी लगा होगा। इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें ताकि वे भी अपनी जोड़ों जो भी परेशानी है दूर हो और एक लंबी सुखी और निरोगी जीवन जी सकें। प्रकृति की इस सेवा में अपना योगदान दें और इन पौधों को अपने घर में लाएं। जब आप अपने घर में तुलसी का एक छोटा सा पौधा लगाते हैं या गिलोय के बेल से चढ़ाते हैं देखते हैं तो केवल एक पौधा नहीं बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा कवच तैयार कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोग के जीवन में बदलाव ला सकता है और आपका आयु बढ़ा सकता है और आपको रोगों से मुक्त करके एकदम निरोग बना सकता है। तो वीडियो हमारा अच्छा लगा तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।